हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान माड़ी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 का क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.6 को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये सेकंड तक देख लिए थे फ्रेंड्स। 32⁵ तक इसको देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड्स 125 का पावर 1/3 दे रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जो हम लोग का ये पावर देता है, तो पावर का ये जो बेस 3 दिया है, इसी के पावर में इसको तोड़ना होगा नीचे वाले को। अब यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि किसका पावर 3 जो है 125 होता है, यानी किसका पावर 3 125 होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 5 का पावर 3 जो है 125 होता है फ्रेंड्स। अब इस 5 का पावर 3 तो ऑलरेडी हम लोग 125 हो गया, और इसके पावर 1/3 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर 1/3 लिख दिया गया है। ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर 1 = 5 मान आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर दे रहा है कि फाइंड 9⁵/2। इसमें भी पहले वाले के तरीके, मतलब पहले वाले की तरह ही मान निकालना होगा फ्रेंड। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है 9 का पावर 3/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9 का पावर 1/2 इसका होल पावर 3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, और नीचे 2 है तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि ये जो 9 हम लोग का दे रहा है, 9 दे रहा है, 9 का पावर 1/2 दे रहा है। ये बेस हम लोग का 2 दिया है ना, बेस 2 दिया है। तो किसका पावर 2 जो है 9 के बराबर होता है, किसका पावर 2 9 के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 3 का पावर 2 जो है 9 के बराबर होता है। तो इसको 3 के पावर के 2 के रूप में लिख सकते हैं, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हम लोग का 3। जैसा कि देखो यहाँ पर 3 बच गया है फ्रेंड्स। यानी 3 का पावर क्यूब जो है किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। या दूसरा हम लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का पावर अगर 1/2 होता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको हम लोग √9 भी लिख सकते हैं, और √9 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 बच जाता है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर 3 हो गया है, और 3 का पावर क्यूब = 27 हो जाता है। तो इस प्रकार भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 32 दे रहा है फ्रेंड्स, 32 दे रहा है। तो 32 जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 32⁵ 1/5 × 2, जैसा कि इसके को पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था फ्रेंड्स। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, और नीचे ये 5 है तो देखो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये मतलब इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 32 जो दे रहा है ये 2⁵ होता है। 2 के पावर 5 को हम लोग 32 लिख सकते हैं। जब 2 के पावर 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 का पावर 5 और ये 5 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 2 और उसके पावर 1 बच गया। ठीक है, तो 2 के पावर 1 = 2 हो जाता है। लेकिन इसका पावर भी देखो दे रहा है फ्रेंड्स, 2 दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर = 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखना है 16⁻³ अब इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। 16⁻1/4 × 3 इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा, ये 16⁻1/4 जो हम लोग का दे रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 2⁻4 जो होता है 16 के बराबर होता है। यानी 2 का पावर 4 अगर लिखते हैं तो 16 के बराबर होता है। 2 का पावर 4 गुणे 1/4, ये 4 और 2 के पावर जो ऊपर 4 था वो कट जाएगा तो बच गया 2। यानी 2 का पावर 1 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 का पावर 1 हो गया, तो देखो यहाँ पर 2 का पावर 1 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर जो पावर दिया गया 3, तो उसको भी यहाँ पर लिख दिया गया है। यानी 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8 मान आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि 125⁻⁻⁻⁻3। अब जैसा कि एक क्वेश्चन आपको बताया गया था फ्रेंड्स कि किसी भी संख्या का पावर नेगेटिव दिया गया होता है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर a का पावर -n दिया गया है, अगर a का पावर -n दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं उसको 1/a⁻+n। माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको बाटा में लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वैसे ही 125⁻⁻⁻3 जो दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/125⁻⁻3। अब ये जानना होगा फ्रेंड्स कि हम लोग का ये जो पावर दे रहा है, ये पावर का बेस हम लोग का 3 दे रहा है, तो किसका पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। किसका पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा फ्रेंड्स।
5 का पावर 3 करते हैं तो 125 आ जाता है। तो 5 के पावर जो 3 है उसको इस 3 को कटा सकते हैं फ्रेंड्स। 5 का पावर केवल 1 बच जाएगा, तो 5 का पावर 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी मान क्या आ गया हम लोग का 1/5 आ गया फ्रेंड्स। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है सिंप्लीफाई 2^3 इंटू 2^1/5। अब यहाँ पर मल्टीपल के फॉर्म में दिया गया है, मल्टीपल के फॉर्म में दिया गया है। अब इसको हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर बेस बराबर होता है तो पावर को डायरेक्ट जोड़ दिया करते हैं। बेस बराबर होता है, देखो यहाँ पर इंटू में दिया गया और बेस बराबर है तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर किया गया है, बेस को सेम रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। एंड 2^3 हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 × 15 हो जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो 5 2 × 10 हो जाएगा और 3 1 × 3, तो 10 और 3 13 हो गया। देखो 13 हो गया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 15 यानी 13/15। एक बार फिर से ध्यान दे लो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बेस दिया गया है, बेस दोनों का बराबर है। जब बेस बराबर है तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर दिया करते हैं। देखो तो बेस हम लोग का वही है और पावर को ऐड करते हैं तो 2/3 प्लस 1/5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 2 × 10 हो गया और 3 1 × 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 10 आ गया था, यहाँ पर 3 आ गया, तो 10 3 13, देखो यहाँ पर 13 आ गया। और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, देखो यहाँ पर 15 आ गया है। यानी 2 क्या आ जाएगा 13/15। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन सेकंड दे रहा है कि 1/3 का होल पावर 7। अब यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि जब हम लोग का ये पॉजिटिव में दे रहा है मान, इसको 1 अगर हटा देते हैं तो -, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 हटा दिया जाता है तो ये पावर जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर -3 कर दिया है और इसका होल पावर 7 कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a का पावर m का होल पावर n दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर m का होल पावर n दिया रहता है तो m × n हो जाता है। यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 × 21, यानी 3 का पावर -21 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब यहाँ पर देखना है। यहाँ पर दे रहा है कि 11^1/2 अपॉन 11^1/4। ये भागा में दिया गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हम लोग का डिवाइड के रूप में दिया गया है, तो इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये जो प्लस में है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 11^1/2 हम लोग का ये तो प्लस में है, इंटू 11^-1/4 हो गया। चूँकि ये डिवाइड में है फ्रेंड्स तो इसलिए अगर हम लोग इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये बेस दोनों का बराबर है, 11 दोनों में दे रहा है तो 11 का 11 बेस हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये इंटू में जब दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पावर को घटा दिया करते हैं फ्रेंड्स। यानी 1/2 - 1/4। देखो यहाँ पर 1/2 - 1/4। ये 4 2 का एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और 2 के टेबल में हम लोग का 4 जो है 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 हो जाता है। और नीचे एलसीएम 4 आ रहा था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी बेस 11 हो गया और पावर 1/4 के रूप में आ गया। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि 7^1/2 इंटू 8^1/2। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पावर जो है बराबर दिया रहता है, पावर जब बराबर दिया रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका पावर सेम रख देते हैं। जैसा कि देखो ये 1/2 दिया गया है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसका पावर 1/2 हो गया है। यानी 56 का पावर 1/2 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे पूरे क्लास जितने भी यूट्यूब क्लास हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐप का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स।